नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और कुंडली ध्यान ग्रुप से जो ख़त्म हो चुका है, एक साधक ने मैसेज दिया है, वो आप मैसेज को सुनेंगे और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप मुझसे ध्यान साधना ग्रुप में जुड़ते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि क्या है, फीस दे दी और हम जुड़ गए। आपको ये समझ नहीं आ रही इस समय क्या हो रहा है। फीस दे दी और हम जुड़ गए, ऐसा नहीं है। पहले आप ऑडियो सुन लें, फिर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। प्रणाम आचार्य जी, मैं विजय महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आपकी आदत की जो कहने की जो आदत थी वो मेरे को भारी पड़ गई, क्योंकि आपके आवाज़ के बिना तो सब गड़बड़ हो गया। बाद में मैंने मेरे पत्नी को तैयार किया कि हर 2 मिनट बाद मुझे अलर्ट करे सांस फेंकते समय और ओम जपते समय। तो फिर बाद में थोड़ा सेटल हो गया। अभी 3 दिन में ध्यान घटा, लेकिन पूरा नहीं घटा। थोड़ी देर के लगता, फिर बाद में विचार आ जाते। लेकिन जब आप कहते थे ना कि शांत रहो, तो अब फिर हम शांत हो जाते। लेकिन खुद के मन पे खुद का काबू नहीं रहता था। ये तो हो गया था। पहले मंत्र साधना बहुत किए, पहले गुरु के साथ, लेकिन ध्यान साधना आपके साथ पहली बार, और वो भी डायरेक्ट कुंडलिनी ध्यान साधना। बहुत अच्छा लगा, मस्त फीलिंग था। प्रणाम जी। प्रणाम आपको भी। यहाँ पर ये बात समझें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गुरु से जुड़कर और फीस पे करके ध्यान कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसे आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपको लगता है ये बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा होता है, उनमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो जब आप ये देखें कि आप कुछ ही लोग जब ग्रुप में सिलेक्ट होते, तो इसका मतलब है वो 10 दिन या 9 दिन या 7 दिन या वो 3 दिन, आप अभी इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे। मेरे को किसी ने बोला, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज बोला, किसी ने दिया है ऑडियो मैसेज। उन्होंने बोला कि जब आप बहुत बहुत प्रेम बोलते हैं, आनंदित रहें बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अंदर से रो पड़ेंगे या रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं तुम उसे नहीं समझ पा रहे। और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, इस पर जीवित आदमी जो होता है उसे हम नहीं समझ पाते जब तक वो मर ना जाए। मरने के बाद उसकी माला, उसके फूल की माला, उसके हम मूर्तियों पे, उसके फोटो पे फूल माला चढ़ाते हैं, उसके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे। तुम सोच रहे हो ये 10 दिन जो है हम फीस देके जुड़ जाते हैं, फिर अगली बार भी फीस देके जुड़ जाएंगे। नहीं, तुम इसे समझो, ये नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुम्हारी फीस से तुम्हें सिलेक्ट नहीं करा जा रहा, ये तुम समझ लेना। तुम्हारे पैसे से अगर तुम्हें सेलेक्ट किया जाता तो मैं एक अलग ही पैसे वालों की कैटेगरी है, मैं उन्हीं के साथ जुड़ता, फिर तुम्हारे साथ नहीं जुड़ता कभी। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें परमात्मा ने स्वयं चुना है, तो वो 10 दिन 3 दिन जो तुम मेरे साथ साधना में बिता रहे हो, इतने गहरे डूब जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ साधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता लग रहा कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ समय बाद, महीने 1.5 महीने बाद तुम्हें एहसास होगा तुम क्या चीज चूक गए, किस चीज से तुम रह गए। तुम सीधा सीधा ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होकर फिर उसमें डूबते हो। तो जब तुम मेरे साथ ध्यान ग्रुप करो, कोई सा भी करो, कोई भी साधक करे, मैं सभी को कह रहा हूं, इतना गहरे डूब जाना, इतना गहरे डूब जाना कि तुम्हें ना तो फिर कभी किसी गुरु की जरूरत पड़े, ना तुम्हें कभी किसी आश्रम की जरूरत पड़े, ना तुम्हें कभी ग्रुप की जरूरत पड़े। ना गुरु, ना ग्रुप, ना आश्रम। लीन हो जाना, और लीन होने के लिए 10 दिन बहुत ज्यादा है, लीन होने के लिए 9 दिन बहुत ज्यादा है, 7 दिन बहुत ज्यादा है। यदि तुम अकेले साधना करो बिना गुरु के, तो मैं कह सकता हूं कि 21 दिन करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो, 10 दिन बहुत है। और आने वाले समय में तो जो हम आश्रम का निर्माण करने की सोच रहे हैं, उसमें तो आप सोच ही नहीं सकते, उसमें तो समय सीमा ही खत्म कर देंगे हम लोग। तो और मेरे को अपनी बैसाखी मत बनाना,
मेरे को अपना सहारा मत बनाना, मुझसे समझना मेरी बातों को और आगे बढ़ जाना, मुझे पकड़ना नहीं, मुझे पकड़ना नहीं, मेरे शब्दों को भी मत पकड़ना। जो तुम्हें ध्यान में शून्य प्राप्त हो, जो ऊर्जा प्राप्त हो, उसे पकड़ना, वही तुम्हारा गुरु है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ आईना हूं, ताकि तुम उस आईने में अपने गुरु को जो भीतर बैठा है उसको जान पाओ। मेरा सिर्फ इतना काम है, तुम्हारे भीतर ही गुरु से तुम्हें मिला देना, बात खत्म। और भीतरी गुरु से तुम कैसे मिलोगे? उसके लिए कोई 200-300 साल की जरूरत नहीं है, उसके लिए हजारों जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सालों साल साधना करने की जरूरत नहीं। तुम बस भीतर डूब जाओ, और जहां तुम भीतर डूबते हो और वो जो शून्य तुम्हें पता लगता है, वो जो तुम्हारे हृदय में सभी लोगों के लिए प्रेम उठता है, वही तो तुम्हारा गुरु है। मैं तो मात्र उसकी परछाई हूं, आज हूं कल नहीं हूं, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ तुम्हारे भीतर गुरु की एक परछाई हूं और कुछ भी नहीं। परछाई के पीछे मत भागना, तुम्हारे भीतर जो है उसमें डूबना। मेरे भीतर जब मैं तुम्हें बोलता हूं बहुत बहुत प्रेम, तो सही में ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें देना चाहता हूं और तुम लेना नहीं चाहते, और जबकि मैं जानता हूं तुम मैं जो दे रहा हूं वो तुम नहीं ले पाओगे, तो बड़ा दुर्भाग्य घटने वाला है। लाखों जन्म गुरु आदि शंकराचार्य अपने बातों में बोलते हैं, अपने प्रवचन में बोलते हैं कि पहली बात तो मनुष्य शरीर धारण करना ही दुर्लभ है। पहली बात तो मनुष्य शरीर धारण करना दुर्लभ है। उसके बाद उससे भी दुर्लभ बात तो यह है कि आदमी धार्मिक कार्यों में आए, आदमी धार्मिक ग्रंथ पढ़े, यह बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ बात के बाद तीसरी दुर्लभ है कि उसके अंदर प्यास उठे परमात्मा को पाने की। और इन सब में सबसे ज्यादा दुर्लभ और सबसे ज्यादा दुर्लभ जो चीज है वो ये है कि गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले। ये सबसे दुर्लभ है। यदि तुम्हें गुरु ने स्वीकार कर लिया तो समझो फिर बात खत्म, और तुम इस सौभाग्य को मत चूकना। जो जुड़े हैं उनको भी कह रहा हूं, जो जुड़ेंगे उनको भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फोटो के आगे धूप बत्ती और अगरबत्ती करो, माला चढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो है तुम उसे जान लो, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, अपने भीतर जो है उसे जानो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, सदा तुम्हारा कल्याण हो।